वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि कैंडल क्या होती है और कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। जो कैंडल के बारे में जानता है वो भी गौर से सुने ताकि उसको हो सकता है कोई न्यू चीज़ मिल जाए। सबसे पहले ये देखें कि ये एक कैंडल है। इस कैंडल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि यहाँ देखें, ये वाली कैंडल है। एक मिनट। ये वाली कैंडल है। इसका ये वाला जो है वो हाई होता है, ठीक है। और इसका ये नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ तक विक गई है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लो। हाई और लो सबको पता होगा। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये इसकी बॉडी होती है। और ये ऊपर वाली जो एक लाइन नज़र आ रही है ऊपर और नीचे, ये दोनों विक्स होती हैं। तो उसके अलावा एक और चीज़ हम इसके अंदर ऐड करते हैं, जो इसकी मिड पॉइंट होती है, 50% एरिया होता है, जो सबसे अहम होता है। और बहुत सारे ट्रेडर इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये सबसे अहम चीज़ यही होती है कि किसी भी कैंडल का 50% एरिया। तो ये चीज़ें आ जाती हैं बेसिक बेसिक कैंडल में। और उसके बाद एक इसका ओपन होता है और क्लोज़ होता है। अगर बुलिश कैंडल है तो उसका ओपन हमेशा नीचे से होगा और क्लोज़ वहाँ तक होगा जहाँ उसकी बॉडी क्लोज हुई है। एक मिनट में एक्सेप्ट कर लूँ, कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो 6 तरह की कैंडल्स होती हैं वो कौन किस तरह की होती हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बनने वाली है। जैसे ये लाइव मार्केट है तो लाइव में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 तरह की कैंडल्स पढ़ेंगे जो ट्रेंड के हिसाब से चलती हैं। मतलब जब कोई भी बुलिश ट्रेंड हो या बीरिश ट्रेंड हो, मार्केट किसी ट्रेंड में चल रही हो, तो वहाँ 2 तरह की हम कैंडल्स देख रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कैंडल का जो मिड पॉइंट होती है, 50% एरिया होता है, वो सबसे अहम होता है। बाकी हाई लो ये भी बहुत अहम होते हैं, लेकिन 50% एरिया बहुत अहम होता है। यहाँ देखें आप कि यहाँ पे ना ये वाली कैंडल है। अब ये जो नेक्स्ट बन रही है, अब ये बुलिश ही बन रही है। क्यों बुलिश बन रही है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बुलिश क्यों बन रही है। ये कोई इशू तो नहीं, मार्केट रुक तो नहीं गई है? ये सबको नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है? क्लियर नज़र आ रही है? चलें ठीक है। अब यहाँ से आप गौर से देखेंगे कि किस तरह की कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखें, ये कैंडल थी जो नीचे से स्वीप किया, नज़र नहीं आ रही? हो सकता है आपके पास नेट का इशू हो। अच्छा जी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कैंडल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैंडल्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं ट्रेंड के हिसाब से। एक होती है प्रीमियम कैंडल, दूसरी होती है डिस्काउंट कैंडल, ठीक है। नाम क्लियर है? एक होती है प्रीमियम कैंडल, दूसरी होती है डिस्काउंट कैंडल। ओके जी। अब प्रीमियम और जो डिस्काउंट है वो टोटली डिपेंड करती है जो प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, जो कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल बन रही है, तो इससे जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली है। स्क्रीन एक जगह पे रुकी हुई है शायद, इसी तरह ही है ना। चले इन कैंडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका 50% एरिया ये है जहाँ पे मैंने लाइन लगाई हुई है, ओके। अगर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होती है, ओपन हो के इस प्रीवियस कैंडल का जो 50% एरिया है इससे ऊपर ऊपर स्वीप करके और अपने ओपन से ऊपर चली जाती है, तो हम ये कहते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये प्रीमियम कैंडल है।
और ये हमेशा हमेशा बुलिश ही बनेगी। क्लियर? अब कुछ इसके एग्जांपल मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखें, यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुई है तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मिनट, अच्छा जी, इसका 50% एरिया ये वाला है। अब 50% एरिया से जो नेक्स्ट कैंडल है वो पहले ही स्वीप करके ऊपर चली गई है। इसका मतलब ये है कि यही वाली जो कैंडल है ये बुलिश ही बनेगी। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली जो कैंडल उसने क्या किया है, उसने जो प्रीवियस कैंडल थी उसकी 50% से नहीं बल्कि 50% से नीचे उसने स्वीप किया और वो ऊपर चली गई है। लेकिन इस कैंडल को हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अगले वाली कैंडल होगी हमारी। तो जो प्रीमियम कैंडल होती है वो हमेशा प्रीवियस कैंडल का जो 50% एरिया है, जो 50% बॉडी का एरिया है, वो उसके नज़दीक आती है, उसको क्रॉस नहीं कर पाती और वहाँ से वो बुलिश हो जाती है। और बुलिश तब हमें पता लगता है जब वो अपने ओपन से ऊपर जाके स्टेबिलिटी शो करती है, तो हम कहते हैं कि ये वाली कैंडल जो है ये 110% बुलिश ही बनेगी। इसको कहते हैं हम प्रीमियम कैंडल। जिस तरह ये वाली कैंडल आप देख लें, ये वाली कैंडल देखें आप, इस तरह की कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं। एक मिनट, ये वाली कैंडल देखें। अब ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल को देखें आप गौर से, तो उसका 50% जो एरिया है उससे पहले पहले वो ऊपर गई है और ऊपर जाके इसका जो ओपन था उसके ऊपर जाके उसने स्टेबिलिटी शो की है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वाली एक प्रीमियम कैंडल है। और उसके बाद उससे नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी इसके जो प्रीवियस कैंडल थी उसके 50% एरिया से पहले ही स्वीप करके ऊपर अपना जो ओपन था उसके ऊपर जैसे ही गई, तो हमें पता लग गया कि इसने बुलिश ही बनना है। इसी तरह हम ओवरऑल दूसरी भी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी एरियाज भी चेक कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम कैंडल होती क्या है। प्रीमियम कैंडल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया से ऊपर से स्वीप करके अगर वो ओपन से ऊपर चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रीमियम कैंडल है। ये किस ट्रेंड में होगी? ये बुलिश ट्रेंड में होगी। और बियरिश ट्रेंड में किस तरह होगी? वो हमेशा हमेशा इसी तरह ही 50% से नीचे ही आ रही होगी। अब दूसरी होती है डिस्काउंट कैंडल। डिस्काउंट कैंडल का मतलब ये होता है कि वो 50% से नीचे आई है बुलिश ट्रेंड में। बुलिश ट्रेंड वो होता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है इस तरह से। अब ये देखें, यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है तो इसमें अगर हम डिस्काउंट कैंडल देखें तो कौन सी डिस्काउंट कैंडल हमें नज़र आएगी? डिस्काउंट कैंडल हमें ये वाली नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने क्या किया है, जो प्रीवियस कैंडल है, इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा सर्कल में शो कराता हूँ। अब यहाँ क्या है कि ये आपको, जिसको ज़्यादातर आप डोजी कहते हैं, तो इसकी बॉडी देखें, इसका 50% एरिया थोड़ा सा ही बन रहा है, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल जो बन रही थी उसका 50% एरिया उससे नीचे आई और स्वीप करके जब वो अपने ओपन से ऊपर जाकर स्टेबल हो गई तो हमें पता लग गया कि ये कैंडल बुलिश ही बनेगी और इसका नाम होता है डिस्काउंट कैंडल। तो दो तरह की कैंडल्स होती हैं ट्रेंड में, एक होती है प्रीमियम कैंडल, दूसरी होती है डिस्काउंट कैंडल। और उसके अलावा अगर ये कैंडल, ये जो डिस्काउंट कैंडल है, अगर ये प्रीवियस कैंडल की मतलब उसका जो लो है उसको स्वीप करके वो बुलिश हो जाए और स्टेबिलिटी शो करे, तो फिर भी हम ये कहते हैं कि ये कैंडल बुलिश बनेगी और इसका नाम वही होगा, डिस्काउंट कैंडल। ठीक है? तो आज मैंने आपको दो तरह की कैंडल्स बताई हैं, प्रीमियम कैंडल और डिस्काउंट कैंडल। इसके एग्जांपल अब मैं चार्ट के ऊपर आपको पीछे से दिखाता हूँ कि किस तरह की ये कैंडल्स होती हैं और बेसिक चीज़ें हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है 50% एरिया ऑफ प्रीवियस कैंडल। जो पिछली कैंडल होती है वो हमें 50% बता देती है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है। बाकी जो 50% डिपेंड करता है वो आगे हम लिक्विडिटी एरिया को देखेंगे, उनको हम टारगेट करेंगे, तो वो नेक्स्ट कैंडल आप ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट करना कर लोगे आराम से। तो अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ
जस्ट वेट 1 मिनट, आगे हम देख लेते हैं। अब ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को आप देखें। अब जैसे यहाँ से ओपन हुई और थोड़ी सी नीचे और फौरन से ऊपर चली गई, ये डिपेंड करती है लिक्विडिटी के ऊपर। लेकिन वही कॉन्सेप्ट है, 50% एरिया से ऊपर से ही थोड़ा सा स्वीप किया और ऊपर चली गई है। और ये वाली देखें कैंडल, इस कैंडल ने भी क्या किया है, इसने भी प्रीवियस की जो 50% एरिया है उसे जैसे ही स्वीप किया उसके बाद ओपन से ऊपर गई है, तो वो एक बुलिश कैंडल बन गई है। इसी तरह ये सारी कैंडल्स देखें, यहाँ तक ये जो लिक्विडिटी थी वहाँ तक इसने इसी तरह मूव किया है प्रीमियम और डिस्काउंट कैंडल की शेप में। तो बाकी आप बैक टेस्ट कर लेना, इस तरह की कैंडल्स पीछे आप देख लेना। और उसके साथ साथ कहीं भी आप देखेंगे जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो हमेशा हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट कैंडल बना रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा 4 तरह की जो और कैंडल्स हैं वो हम सुबह डिस्कस करेंगे, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 दिन छुट्टी है, तो इसमें से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, डिस्काउंट वाला। लेकिन ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको 50% से कम मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरह जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो 50% एरिया है, चलो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस कैंडल है, अब ये वाली कैंडल बन रही है ना, इससे प्रीवियस कैंडल ये वाली सबसे अहम कैंडल होती है, ये वाली, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है, जो 50% एरिया है ये वाला, अगर यहाँ तक मार्केट आई, इसको टच नहीं किया, चाहे थोड़ा बहुत टच कर ले वो मसला नहीं होता, लेकिन जब यहाँ इस एरिया मिड पॉइंट तक आती है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट के कि वहाँ से स्वीप करे और ऊपर जाए। तो जब इसने स्वीप किया और ऊपर गई, जब तक ये अपने ओपन से ऊपर जाके स्टेबल नहीं होती तब तक हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसने बुलिश बनना है या बीरिश बनना है, ठीक है। जब वहाँ पे वो स्टेबिलिटी शो करेगी तब हम ये कहेंगे कि अब इसकी स्टेबिलिटी जैसे ही शो हुई है तो हम कहेंगे कि इसने 110% बुलिश ही बनना है, ठीक है। तो 50% जो एरिया होता है प्रीवियस कैंडल का, अगर उससे ऊपर से स्वीप करके मार्केट ऊपर ही जा रही है और बुलिश ट्रेंड है, तो उस कैंडल को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कैंडल कहते हैं। अगर उस जो 50% एरिया है उससे नीचे स्वीप करके ऊपर जा रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्काउंट कैंडल कहेंगे। अगर ये वाली कैंडल इस तरह की बन जाती, यहाँ देख लें, और इस तरह की बनती और ये बुलिश होती, तो हम इस कैंडल को क्या कहते हैं, इस कैंडल को हम कहते हैं कि ये डिस्काउंट कैंडल है। अब ये जो साइड वाली कैंडल बनी हुई है, ये कौन सी कैंडल है, ये है हमारी प्रीमियम कैंडल। प्रीमियम कैंडल का मतलब ये होता है कि 50% से ऊपर स्वीप करके बुलिश बन गई है, मतलब वो बुलिश बनती जा रही थी। और उसके बाद जो डिस्काउंट कैंडल का मतलब ये होता है कि 50% नीचे स्वीप होकर ऊपर गई है और स्टेबल होकर अपनी बुलिशनेस शो हो रही है। इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती हुई आगे बढ़ रही है, किसी लिक्विडिटी एरिया तक वो टारगेट तक जाएगी। उसके बाद वहाँ से एक न्यू फ्यूल उसका क्रिएट होगा और उसके बाद मूव करेगी। लेकिन आपने सिर्फ जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं उनके ऊपर फोकस करें, प्रीमियम कैंडल और डिस्काउंट कैंडल। नेक्स्ट वन, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा जी, जी पूछें, इसके बारे में पूछें जो पूछना है, प्रीमियम और डिस्काउंट कैंडल के बारे में। ये बेसिक लेवल है हमारी। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो इस कैंडल को छोड़कर जाते हैं, मतलब कैंडल के बारे में डिस्कशन नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसने कैंडल प्रिडिक्ट नहीं की वो अच्छा ट्रेडर बन ही नहीं सकता, चाहे वो आईसीटी का हो, एसएमसी का हो, किसी भी मतलब कोर्स में या किसी भी कंसेप्ट के बेस पे ये ट्रेड करता है।
तो ओवरऑल हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, हम टोटली जो है इन कैंडल्स के ऊपर ही सारा कुछ करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट हम जो यूज़ करेंगे वो होता है लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी भी आपको प्रिडिक्ट करना आ जाएगी कि मार्केट किस लिक्विडिटी को टारगेट करने जा रही है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल के ऊपर फोकस करें, तो सबसे पहले आप कैंडल के ऊपर ही फोकस करें। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसके बीच में डोजी आ गई है, तो ये कॉन्सेप्ट तब हम पढ़ेंगे जब हम ये 6 तरह की कैंडल्स होती हैं वो हम पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम बॉडी और विक्स का एक टॉपिक होता है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये डोजी क्यों आई, क्या इसके पास उतनी लिक्विडिटी थी या नहीं थी, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि प्रीमियम और डिस्काउंट कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, तो दैट इज़ इनफ। जी जी पूछें, सवाल पूछें। वो भी प्रिडिक्ट की जाती है, वो हम जब 6 तरह की कैंडल्स पढ़ लेंगे ना, वो अगली कैटेगरी में आने वाली है। हाँ जी। मतलब कि देखिए ना, हम जो है ना मतलब कि थोड़ा ना आगे चले जाते हैं कि मिसाल के तौर पर आज हमने पढ़ी प्रीमियम और डिस्काउंट कैंडल, हम ये कहते हैं कि इससे मतलब अगली कैंडल या अगला कौन सी चीज़ हो सकती है। हम ओवरऑल जो चीज़ हो रही होती है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। जब आप जो चीज़ हो रही है, मतलब मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर जब आप 110% फोकस करेंगे, उसी दिन उसी को ही जो है चेक करेंगे, उसी को ही एनालाइज करेंगे, उसी को ही ऑब्जर्व करेंगे, तो जो अगले वाला टॉपिक है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस टॉपिक के अंदर हैं हम, तो उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो गया है? चलें, गुड। चलें, अब एक और तरह की कैंडल को पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम अब थोड़ा ही हुआ है, तो एक और तरह की कैंडल को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और तरह की कैंडल होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेव कैंडल, GRAB, ग्रेव, ग्रेव कैंडल। आपने ये देखा होगा SMC ICD में ज़्यादातर लिक्विडिटी ग्रेव का कंसेप्ट यूज़ होता है या लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट होता है, तो उसी बेस पे कैंडल्स बन रही होती हैं। ग्रेव कैंडल क्या होती है? ग्रेव कैंडल यहाँ आप देख लें। ग्रेव कैंडल, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ग्रेव कैंडल का मतलब ही यही होता है कि वो किसी लिक्विडिटी एरिया के नज़दीक बनने वाली है और किसी न किसी लिक्विडिटी को भी ग्रेव करने वाली है या स्वीप करने वाली है। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लें। इसका मकसद यही होता है कि किसी लिक्विडिटी एरिया के नज़दीक बनेगी और वो उसी लिक्विडिटी को ग्रेव करेगी। मिसाल के तौर पर, अब जो बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश हैं उनको शायद लिक्विडिटी का पता ना हो, तो वो सिर्फ ये देखें कि ये वाला जो एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, तो इस एरिया को हम लिक्विडिटी ही कहेंगे। ओके, डन। अब हम देखेंगे कि ग्रेव कैंडल क्या होती है। ग्रेव कैंडल हमेशा हमेशा जैसे ही वो ओपन होती है, वो अपना ओपन सेफ रखती है, मतलब कि ओपन होते ही वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अगर क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड है तो वो ओपन होते हुए ही नीचे आना शुरू होगी। लेकिन ये बनेगी कहाँ? ये लिक्विडिटी एरिया के ऊपर ही बनेगी। तो यहाँ देखें, ये वाली जो कैंडल है,
एक मिनट, ये वाली जो कैंडल है, अब ये कैंडल किस तरह की बनी है? ये जैसे ही ओपन हुई है, ओपन होते हुए ही ऊपर चली गई है, और ये बिल्कुल स्लो स्लो और स्टेबल बनती हुई जा रही होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट थिंग इन ट्रेडिंग। कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती जब तक आप इस मार्केट में अपनी ऑब्जर्वेशन को अच्छा नहीं करते और लाइव मार्केट में एनालाइज नहीं करते। ठीक है, तो ये जो ग्रेप कैंडल है वो जैसे ही ओपन होगी तो वो नीचे विक नहीं लगाएगी। मेन चीज़ ये होती है इसकी। ठीक है, विक नहीं लगाएगी और वहाँ से वो स्टेबल होते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, ये बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो वो बिल्कुल स्लो स्लो इस तरह स्टेडी वे में वो ऊपर जा रही होगी। तो इस कैंडल को हम कहते हैं कि ये ग्रेव कैंडल है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये हमेशा किसी लिक्विडिटी एरिया के नज़दीक बनती है और वो लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रेव करती है। ठीक है, बाकी ये वाली कैंडल, इस तरह की कैंडल्स आप देखेंगे ज़्यादातर ये लिक्विडिटी एरिया के नज़दीक होंगी, ये खुद भी देख लेना। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि लिक्विडिटी को ग्रैब करना। अगर ये ओपन होते हुए आहिस्ता आहिस्ता बुलिश बनती जा रही है तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमेशा इसका जो मतलब एंडिंग पॉइंट होगी, जो क्लोज होगा, वो हमेशा बुलिश ही होगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर ये बीरिश ओपन हुई और मतलब विक नहीं लगाए, जो हैं ट्रेडर जो जानते हैं कि ज़्यादातर मार्केट क्या करती है कि विक लगा के ऊपर जाती है या नीचे आती है, वो इसका सीन ये होता है। लेकिन ये ग्रेप कैंडल किस एरिया पे बनती है? लिक्विडिटी एरिया पे बनती है, और हमेशा हमेशा अपनी स्टेबिलिटी कंटिन्यू करती हुई और अपने ओपन को सेव करती हुई ऊपर जा रही होती है या नीचे आ रही होती है। इसका क्यों बनना होता है, इसका क्या किरदार है, वो मैं आगे जब हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये क्यों बनती है और क्या मार्केट इसी को ही रिट्रेस करने आती है, ये क्या ऐसी कोई स्वीप करने आती है। वो चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेव कैंडल का मतलब आप समझ चुके होंगे। बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की कैंडल होती है, इस तरह की कैंडल होती है, इस तरह की कैंडल होती है, तो आप उसका जो कॉन्सेप्ट है अपने माइंड में बिठाते जाएं। बाकी इंशाल्लाह अजीज़ ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, चार्ट रीडिंग का मास्टर मैं आपको बनाऊंगा इंशाल्लाह। और बाकी आपकी साइकोलॉजी वो भी कुछ टिप्स हैं मैं आपको दूंगा, ट्रेड होल्डिंग की चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर रहते हुए ही आप सवाल करें, उसको सबसे पहले मास्टर करें, ताकि हम आगे वाली चीज़ों को बहुत ही आसानी से पिक कर दे जाएं। अब यहाँ से आप देख लें ग्रेप कैंडल कहाँ कहाँ बनी है। क्या आप इसको ग्रेप कैंडल कह सकते हैं? ये ग्रेप कैंडल हो सकती है? कोई बताएगा? ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ग्रेप कैंडल का कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं हुआ शायद, या क्लियर हो चुका है? हाँ, छोटी सी विक है। ये हम किसी सिचुएशन में जो है इसको मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कैंडल ग्रेप हो रही है यही वाली कैंडल है। चलें थोड़ा हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये बनी है। ठीक है, चलें मैं साथ साथ ना आपसे पूछता जाऊँगा कि ये कौन सी कैंडल है। ठीक है, ये जो तीन तरह की हमने कैंडल्स पड़ी हुई हैं उसी बेस पे मैं आपसे पूछता जाऊँगा। अच्छा, यहाँ से देखें, ये कौन सी कैंडल है, कौन बताएगा? ये वाली कैंडल, कोई बता सकता है ये कौन सी कैंडल है? अगर मार्केट नीचे आ रही है
तो उस सिचुएशन में ये कौन सी कैंडल है? कोई देखें, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि 50% से अगर मार्केट नीचे आ रही है, मिसाल के तौर पर इसका 50% एरिया ये वाला होगा, ऐसे ही है ना? तो 50% से जब मार्केट नीचे आ रही हो तो वो 50% से ऊपर स्वीप करके फिर नीचे आए ना, उसको हम कहेंगे कि ये डिस्काउंट कैंडल है। इसी तरह है ना, वो जो हमने एग्जांपल देखे थे वो किसके थे? वो तो बुलिश के थे ना, बुलिश ट्रेंड के थे। लेकिन यहाँ पे देखें, इसका ये जो मिड पॉइंट है, जो 50% एरिया है, इससे पहले ही इसने स्वीप किया और नीचे आ गई, और यहाँ पे स्टेबिलिटी शो हुई है, और उसके बाद इसने नीचे ही आना था और नीचे ही आई है। तो इस तरह की कैंडल को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, प्रीमियम कैंडल, गुड। अब ये कैंडल्स कौन सी हैं, ये हम अगली जो कुछ कैंडल्स हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये कौन बताएगा मुझे कि ये वाली कैंडल कौन सी है? क्या ये ग्रेप कैंडल है, ये वाली कैंडल? जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, जिसके जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया हुआ है, ये कौन सी कैंडल? जी, किसने जवाब दिया? जी जी बताएं। अच्छा, ये भी प्रीमियम कैंडल है, ये इसको ग्रेप कैंडल नहीं समझना, ठीक है? क्यों नहीं समझना, कौन बताएगा? चलें भाई। देखें, लिक्विडिटी एरिया में तो वैसे ये लिक्विडिटी के ऊपर ही थी, लेकिन अब ये देखें, ऊपर वाली जो कैंडल है उसका जो 50% एरिया है उससे पहले ही स्वीप करके नीचे आई है, ठीक है? ग्रेप कैंडल क्या होगी? जब हमें पता है कि जो बीरिश कैंडल होती है वो ओपन कहाँ से होती है? ऊपर से होती है ना। तो ये देखें कि इसने जैसे ही ओपन हुई है उसके बाद ये ऊपर गई है, इसकी ये विक नज़र आ रही है आपको? ये वाली विक, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई है। नहीं शो हो रही? अच्छा, ये जो मैंने लाइनें लगा रहा हूँ वो शो नहीं हो रही हैं आपको? लाइनों को क्या हो गया? अच्छा जी। नहीं नहीं, रेड कलर है, वो रेड कलर है। इसका कलर मैं और चेंज करके देखता हूँ शायद। अब बताएं, नज़र आ रही है? चले, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है वो कैंडल नज़र आ रही है आपको? हाँ, इसी कैंडल के बारे में बताएं कि ये वाली कौन सी कैंडल है? प्रीमियम कैंडल, गुड। अच्छा, यहाँ से आप मार्केट को देखना शुरू करें। यहाँ से कौन सी कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं यहाँ तक? इसका हम कर लेते हैं, ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3। नहीं शो हो रही? अच्छा जी, सबसे पहले मैं कर्सर पहली वाली पे रखता हूँ, ये वाली कौन सी कैंडल है? डिस्काउंट कैसे आपको पता लगे? मतलब कि हमने इस यहाँ से प्रिडिक्ट किया कि जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो पिछली वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बनने वाली है। पिछली कैंडल का जो लो था वो तो स्वीप हुआ, मतलब 50% से भी बहुत नीचे गई, और उसका लो भी स्वीप करके उसके बाद वो बुलिश बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी कैंडल है? डिस्काउंट कैंडल है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बताएं। हाँ जी, अब यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि जो हम मार्क कर रहे हैं, 50% मार्क कर रहे हैं,
क्या उसके अंदर विक भी शामिल है, या सिर्फ बॉडी को ही हम जो है, बॉडी का जो 50% एरिया है वो हम मार कर रहे हैं? किसी ने पूछा? क्यों नहीं पूछा? हमेशा हमेशा हम बॉडी का ही 50% एरिया मार करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कैंडल की विकी देखते हैं, लेकिन जो हम मिड पॉइंट देखते हैं ना, वो हमेशा हमेशा उसकी जो प्रीवियस कैंडल है ना, उसकी बॉडी को ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये थर्ड वन कैंडल ये कौन सी है, कौन बताएगा? अब कोई और भी तो बोले। मेरे ख्याल में ये दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि बस ये प्रीमियम डिस्काउंट और ग्रैब कैंडल हमने पढ़े। ये आपकी वीडियो बन रही है, फिर हो सकता है यूट्यूब पे भी आ जाए। प्रीमियम है? पक्की बात है? अच्छा, गुड, इस तरह बात किया करें। इसका कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा जी, शुक्र है कुछ चीज़ें तो आपको समझ आई हैं, कम से कम आज का टाइम जो है वो तो आपका ज़ाया नहीं गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। अब ये वाली कैंडल, पहली वाली कैंडल देख लें, ये जो बुलिश बनी है, ये कौन सी कैंडल है? अच्छा, गुड। और कोई बताए ये कैंडल कौन सी है? डिस्काउंट। ये वाली? ये ये वाली? अच्छा अच्छा, कर्सर मैं हटा देता हूँ, कर्सर कर्सर की वजह से शायद आप। अच्छा, ये बड़ी वाली कैंडल जो बुलिश बनी है, ये कौन सी कैंडल है? डिस्काउंट कैंडल। अब इसने बहुत सारी लिक्विडिटी ली है, मतलब बहुत सारी जो कैंडल्स थी उनका लॉस भी किया है। चलें, ये तो हम आगे ही पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये वाली कौन सी कैंडल है, ये कौन बताएगा? गुड। ये क्यों ग्रेप कैंडल है? इसकी विक? विक नहीं है, गुड हो गया। मतलब कि उसका ओपन जो होता है वो सेफ होता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ग्रेप कैंडल का हमेशा ओपन क्या होता है? सेफ होता है, वो अपने ओपन को हमेशा हमेशा सेफ है। एक मिनट, कुछ पेंडिंग है मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स। अच्छा, नहीं है। आसिफ, इससे पूछे पहले ज्वाइन हुई थी। अच्छा जी, ये वाली कौन सी कैंडल है? ये वाली? बल्कि ये आपने पढ़ी नहीं है, इसको छोड़ दें। अब जिससे मैं पूछूंगा उसने ही जवाब देना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जवाब नहीं दे रहे। तो रिक्वेस्ट भेजिए। कहाँ भेजिए? अच्छा अच्छा, एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, गुड हो गया। चलो इस लाइन को देख लेते हैं कि किस तरह की कैंडल्स बनती हुई जा रही थी। यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है। ये वाली कैंडल कौन सी है, रेड कलर वाली? ये जो रेड कलर वाली है,
डिस्काउंट, उससे नेक्स्ट वाली। लेकिन वो ओवरऑल मतलब बॉडी और विक्स आपने नहीं पढ़ा ना, तो उस बेस पे आप कह सकते हैं कि वाकई ये जो है डिस्काउंट कैंडल है। ये अंदर क्यों क्लोज हुई है वो मतलब जब हम 6 तरह की कैंडल्स पढ़ लेंगे ना, जब हम सेपरेट देखेंगे कि बॉडी और विक्स का क्या रिलेशन है, उस टॉपिक के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है उस बेस पे ये डिस्काउंट कैंडल है, ऐसे ही है ना। चलें ये वाली, ये बुलिश जो है, ये प्रीमियम हो, गुड हो गया। ये वाली कैंडल है, ये ग्रैब कैंडल है, प्रीमियम है। देख लें अब। अच्छा इसकी क्लोजिंग इधर है, तो ये ओपन, अभी इधर ही आप फंसोगे ना, देखना। ये बुलिश कैंडल है ना, तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, तो ये अगर यहाँ से क्लोज हुई है तो इसका ओपन किधर होगा? ओपन ये होगा ना। तो ये पहले कहाँ गई है? ऊपर गई है, ऊपर जाके फिर नीचे आई है, फिर यहाँ पे क्लोज आके हुई है ना, इसी तरह है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ रही है? किसी में भी नहीं आ रही, गुड। ये आपने कैंडल अभी तक पढ़ी भी नहीं है। यार एमर शेमर वाला ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दें अब, जो है ना, अब हम बड़े हो चुके हैं। अच्छा ये वाली कैंडल कौन सी है? ये बहुत बड़ी जो बनी है, ये कैंडल मैं आपको इसीलिए बार बार दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जब हम ट्रेड होल्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये काम आएंगी, ठीक है। फिर हम ना फिर हवा में होते हैं जब हमारी ट्रेड लगी होती है ना, कि एक कैंडल बन रही होती है तो फिर नेक्स्ट कैंडल में हम $10 लेके बाहर खड़े होते हैं। ये जितना हो सके इसको गौर से देखें और प्रैक्टिस करें। ये वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली, ये वाली, ये वाली। अच्छा जी, चले। अब 1 मिनट में थोड़ा सा टाइम रह गया तो मैं नाम लेके ही पूछूंगा अब। अच्छा जी, अफीफ़ा आमिर। आप मुझे ये बताएं कि ये वाली कैंडल कौन सी है? प्रीमियम कैंडल है। अब इस कैंडल को ना, ये वाली, अब असल में ये कर्सर इसके ऊपर आ रहा है। 1 मिनट में इसको लाइन शो नहीं होती है। अब रेक्टेंगल शो हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा ये वाली कैंडल बताएं, ये कौन सी कैंडल है? डिस्काउंट नहीं, ये प्रीमियम कैंडल है। ये देखें 50% इसका ये वाला एरिया बन रहा है, यहाँ पे जाने में। चलें, गुड, कोई बात नहीं, पहला दिन है। तो उससे नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? अली मौला। अली मौला कौन है? हाँ जी, अली मौला, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा भाई आप बताएं कि ये वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली,
प्रीमियम है। इसका 50% एरिया कौन सा बनता है, ये वाला? तकरीबन यही वाला बनता है ना। तो इससे नीचे इसने थोड़ा सा स्वीप किया है, तो कौन सी कैंडल बनेगी? हाँ जी, डिस्काउंट गुड हो गया। नेक्स्ट वन है इमरान रहीम। इमरान रहीम भाई, रेडी है? अच्छा जी, आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछना पड़ेगा। सही है। किसको अलाउ करूँ? अभी भी कोई है क्या मेरी तरह लेट स्टूडेंट भी हैं शायद? हो गए? अब उससे चेक करें ज्वाइन हो गया। अच्छा जी, इमरान रहीम के पास है हम। इमरान भाई ये बताएं कि ये वाली कैंडल कैंडल कौन सी है, ये पहली पहली जो बुलिश बनी है? डिस्काउंट कैंडल है। ये आपने कैंडल पढ़ी भी नहीं अभी तक। ये कैंडल आपने नहीं पढ़ी अभी तक। चले मैं और कोई पूछ लेता हूँ, मैंने भी गलती से ये पूछ ली। ये वाली जो रेड कैंडल है ये कौन सी है? ये रेड कैंडल। गुड हो गया। नेक्स्ट है जलाल खान। जलाल खान। जलाल खान रेडी रहे। आपको ऐसी कैंडल के बारे में पूछता हूँ ना कि जिसने एफओएमसी में तबाही की हो। अच्छा जी, ये वाली कैंडल बताएं, ये कौन सी कैंडल है? ग्रेव कैंडल। अब इसने ना पूरी लिक्विडिटी ली है, चलो ये आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ग्रेव कैंडल है, गुड, वेरी गुड। तो उसके बाद कौन है? मोहब्बत खान। मोहब्बत खान। मोहब्बत खान, रेडी है? ये वाली कैंडल कौन सी है मोहब्बत खान? ये वाली कैंडल जिसका नाम लिखा है मोहब्बत खान, उससे मैं पूछ रहा हूँ। अपना माइक ऑन करें और बताएं कि ये वाली कैंडल कौन किस तरह की है, इसका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, 7 क्लास वाली वो छोटी सी बच्ची है, अलीशा। अलीशा नाम था ना। गुड बेटा, ये जो है प्रीमियम कैंडल ही है। गुड। अच्छा, उसके बाद है मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद साहब, दिलशाद साहब आप ये वाली कैंडल बताएं, ये वाली। लगता है बिजी है। प्रॉफिट जोन आप बताएं, ये कौन सी है? ये जो बुलिश कैंडल है बड़ी सी। वालेकुम सलाम। ये जो एक ये बुलिश है, इसके बाद वाली जो बुलिश बनी है ये कौन सी कैंडल है? नहीं नहीं, बुलिश ये बड़े वाली है। 1 मिनट में आपको जूम करके देगा। हाँ जी, ये वाले। ये वाली, क्योंकि मैं इसको ना कर्सर को साइड पे रखता हूँ ताकि ये आपको विक्स वगैरह नजर आए, इसीलिए मैं साइड पे रखता हूँ ये वाले। 1 मिनट, इसको मैं सर्किल लगा रहा हूँ, वो शायद आपको नजर आए, अब देखें। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल में सर्कल आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं एडिट करके ना इसके ऊपर सर्कल लगाया हुआ है।
चलें चलें ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, कोई नहीं है। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट वन कौन है? ये आपने ना मैम को जमा करा लेनी है, तो मैं उसको बता दूंगा। चलें ठीक है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम ना आपने 20-20 कैंडल्स मुझे ना स्क्रीनशॉट के साथ, और उसको सर्कल लगा के ना, चाहे मोबाइल पे हो, तो वो आपने सब ने। जी जी। हाँ, जो वो हमारी कम्युनिटी बनी हुई है ना, क्या नाम है उसका, जो एक जनरल सा ग्रुप है जहाँ पे आप भेज भी सकते हैं, मतलब आपके लिए चैट अलाउ है, तो वहाँ पे आप भेज देना। तो आज के लिए इतना ही। फिर जो है, फिर मंडे पे ही हम जो है। जी जी, कौन है? ये M5 का है, वैसे ओवरऑल किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो ना, तो इस तरह की बनती है। हम देखेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मंडे पे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।